अंदर विचारता है, सोचता है ये क्या ऐसे भी होता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, ही हु प्रैक्टिस योग इज वाइज, क्योंकि इसके बिना उसकी सोच सीमित सी रहती है। Nostrils becomes clear, congestion of the chest becomes clear, lungs capacity increases, relaxation of the mind is definitely there, क्योंकि इसे स्कल एक्सरसाइज, कपाल भाती प्राणायाम वास्तव में ये शुद्धि क्रिया है। सांस को बाहर छोड़ना, विकारों को बाहर निकालना, स्वच्छता शुद्धता का भीतर प्रवेश होना, इसीलिए इसको शुद्धि क्रिया कहा जाता है। टॉक्सिन्स आउट, कामनेस, पीस, सुकून, हेल्थ इन। चेस्ट का भारीपन, मस्तिष्क का भारीपन आप महसूस कर रहे हैं, हल्का होता है। जहां सात्विकता है, शुद्धता है, वो हल्का है। टॉक्सिन्स भारी है, विकार भारी है, इसलिए उनको निकाल देना चाहिए। और आपको यह भी महसूस होगा, एक्टिविटी करते हुए पेट भी आपका अपने आप चलने लगा, ये हल्कापन है। शुरुआत में पेट में भी एक भारीपन था, शरीर में भी एक भारीपन था। डायफ्राम के ऊपर इसका क्या प्रभाव है? इसलिए ये सभी क्रियाएं योग की चुनिंदा है। योग अपने आप से मिलने का मार्ग है। और इसके बिना मैं अनुभव कर ही नहीं सकता। वो जीवन भी कैसा होगा जिसके जीवन में योग नहीं है। अब धीरे से शांत बैठना, अगेन ये अवेयरनेस का विस्तार है। हर कोशिका की आपको खबर है, साधारण व्यक्ति को नहीं होती। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। आपको अभ्यास करना ही होगा। इफ यू वांट द ड्रगलेस पाथ, ये कहां मोमेंट आप सेंसेशन महसूस कर रहे हो, केवल आप कर सकते हो, क्योंकि आपने ये प्रैक्टिस की।
क्या ये ज्ञान का विस्तार नहीं है? ये जो ज्ञान का विस्तार है, इट्स रियल। भस्त्रिका प्राणायाम दोनों नथनों से वेग और संतुलन बनाते हुए सांस को बाहर और लेना छोड़ना आरंभ करें। चेहरे पर तनाव ना हो। यह अभ्यास भी अंदर कोई रुकावट हो उसको दूर करता है। द पैसेज बिकम्स क्लियर। पैसेज का क्लियर होना, यह अभिप्राय है आकाश तत्व का निर्माण होना। आकाश बिल्कुल साफ है, शांत है, बेदाग है, ज्यों का त्यों है, क्योंकि सृष्टि होने से पहले आकाश तत्व का ही निर्माण हुआ। आप इस तरीके से अभ्यास कर रहे हो, ले भी रहे हो, छोड़ भी रहे हो, संतुलन है सांस का। द पैसेज बिकम्स क्लियर। और ये क्लियर है क्योंकि श्वास बिना रुकावट के आप ले और छोड़ रहे हो। It's a beautiful massage of the organs, internal organs. क्योंकि health is inside, peace is inside. सब कुछ भीतर है, परंतु इंसान ढूंढता बाहर है। अब धीरे से फिर शांत बैठ जाना। ये अंदर क्या घटित हो रहा है आपको सब कुछ पता है। All is beyond expectation. ये कैसी चेतना, सक्रियता बढ़ती हुई। क्योंकि प्राण आपने ग्रहण किया अधिक मात्रा में, इसलिए सक्रियता बढ़ती हुई। प्राण शक्ति, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, आपके भीतर आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, ब्रह्मांड में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, और हम उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का भाग हैं। इसीलिए कहा जाता है आई एम द सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स। उसके अनुभव के लिए आप विचार कर सकते हो व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर। उसी कॉस्मिक एनर्जी से ही हम जन्म लिया, इस धरती पर आए और वहीं पर लौट जाएंगे। ये वो स्थिति भी है जहां मैं तनिक ईश्वर का विचार तो कर लूं, महसूस तो कर लूं, बिना बोले
क्योंकि महसूस होना दैट इज बाय हार्ट प्रार्थना में बोला जाता है, वो वोकल है। ग्रैटिट्यूड इज बाय हार्ट, केवल बोलना ही नहीं है, फीलिंग बाय हार्ट। इसी स्थिति में बैठे हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम अपनी पावर का, मन का सदुपयोग करते हुए एफर्टलेस, एक्शनलेस, इन ए रिलैक्स्ड मैनर धीरे से ध्यान बाईं नासिका पर केंद्रित करें। यू आर इनहेलिंग फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेलिंग फ्रॉम द राइट। अगेन इनहेलिंग फ्रॉम द राइट, एक्सहेलिंग फ्रॉम द लेफ्ट। ये स्वर का उदय भी है, स्वर का चलना भी है। हाउ इंटेलिजेंट एंड पावरफुल यू आर। ईश्वर ने सब कुछ आपको दे दिया, परंतु इग्नोरेंस इज ए डिजीज। आप सांस को भी अपने मन के द्वारा चला रहे हो, इंस्ट्रक्ट करते हो बाएं से सांस का प्रवेश वो होता है, दाएं से निकास वो होता है। केवल सांस ही लिया छोड़ा नहीं जा रहा, यहां पर भी आप अपने श्वास को, प्राण की डायमेंशंस को अनुभव करते हुए, विस्तार को अनुभव करते हुए, मस्तिष्क को भी ये स्पर्श करता है। कहां कहां करता है, शरीर में कहां कहां इसका प्रभाव है। क्या ये ज्ञान का विस्तार नहीं है? अंतिम बार दाएं से लेना और बाएं पर इसकी समाप्ति कर देना। धीरे से आसन खोलते हुए थोड़ा टांगों को फैला लें। पांव खोल देना, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए नाक दाईं और पृथ्वी पर, ऊपर श्वास भरते हुए बाईं ओर, ऊपर दाएं, ऊपर बाएं, ऊपर। धीरे से आसन पर खड़े होते हुए दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ पर, मुट्ठी बंद, हिप रोटेशन, बाएं पीछे, दाएं फॉरवर्ड, हिप रोटेशन गोलाकार। जहां आपके अंगूठे हैं रीढ़ के ऊपर, आप महसूस करेंगे वहां पर मूवमेंट होता हुआ, क्योंकि उसी पोर्शन के कारण आप आगे पीछे झुक पाते हो।
रीढ़ आपके शरीर का आधार है, द वेरी बेस ऑफ योर बॉडी। समस्त शक्तियों का केंद्र है। किसी के स्वास्थ्य का पता लगाना हो उसकी रीढ़ से ही पता चल जाता है। द मोर द स्पाइनल कॉर्ड इज फ्लेक्सिबल, द मोर यू आर यंग। रिवर्स, इसी भाव के साथ आप अभ्यास करते हुए, माई स्पाइनल कॉर्ड इज फ्लेक्सिबल, आई फील सो। दोहराना है, रिवर्स। पूरा गोलाकार घुमाए, पैर थोड़ा खोल देना कंधों के बराबर, रिवर्स। थोड़ा अंगूठों को थोड़ा और ऊपर कर देना, थोड़ा वहां भी अनुभव करो। ये मन के गोटियां वर्टेब्रा। वापस दोनों हाथ कमर पर, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे। श्वास भरते हुए कमर से आगे झुके, माथा घुटनों के समीप लाने का प्रयास करें। घुटने सीधे, श्वास भरते हुए कमर से पीछे झुके। सांस छोड़ते हुए आगे, फॉरवर्ड, नीचे। ये रीढ़ पूरी मूव कर रही है, पीछे। आगे, पीछे, सामने। आइए दाईं तरफ गिराना, मध्य, बाएं, श्वास भरते हुए, दाएं, मध्य, बाएं, मध्य। पांव कंधों तक खुले हैं। श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, हथेलियां, अंगूठा उंगलियां मिली हुई, कानों के साथ। स्ट्रेच, सीधा करें और शरीर को सीधा करना। कमर से पीछे झुके, सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने, नीचे। श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, भुजाएं समानांतर खिंची हुई, सीधी करें कानों के साथ। कानों के साथ लगते ही, अगर कान के साथ नहीं लगती, ये विकार है, रोग है ये। भुजाएं गर्दन एक साथ पीछे, टांगे सीधी, सामने, पीछे। बहुत अच्छा लगेगा आपको एक साथ ले जाने में। सामने, पीछे, सामने, एक साथ पीछे। प्रैक्टिस ब्यूटीफुली। सामने, नीचे। श्वास भरते हुए बाजू ऊपर, समानांतर, एक साथ पीछे, सामने, एक साथ पीछे, सामने, एक साथ पीछे, सामने, एक साथ पीछे। इसलिए मैं अभ्यास करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है मुझे रोज करना चाहिए। सामने और नीचे। पांव मिला ले, एडी पंजे मिले हुए।
दोनों हाथ कमर पर, श्वास भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को मोड़े, घुटने मिला के रखें। ऊपर पांव की यही स्थिति, दोनों बाजू सामने, बाजू खींचे हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए घुटनों को मोड़े नीचे की ओर, बाजू आगे की ओर, थोड़ा चले नीचे की ओर और नीचे चले, जितना आप कुर्सी पर बैठते हो। ऊपर, बाजू नीचे, पांव मिले हुए हैं, एड़ियां मिली हुई है, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, गर्दन सामने, श्वास भरते हुए दोनों घुटने आगे, छोड़ते पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, श्वास भरते आगे पीछे। अभी आगे से घुटनों को खोलना, पीछे से बंद करना, धीरे धीरे, ध्यान वहीं पर केंद्रित, श्वास की क्रिया के साथ, क्योंकि जब सांस की क्रिया के साथ करोगे आपको लाभ अधिक मिलता है और आपका कंसंट्रेशन वहां पर रहता है। शरीर और मन का एक जगह होना योग है, अदरवाइज इट्स ए फिजिकल रिवर्स। वापिस घुटने आपके मुड़े हुए हैं, दोनों घुटने एक साथ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान उस ज्वाइंट के ऊपर। माई नी आर फ्लेक्सिबल, गर्दन सामने, रिवर्स, वापिस, पांव कंधों से अधिक खोले, त्रिकोण आसन, श्वास भरते हुए दाईं भुजा ऊपर कान के साथ, बाजू को तान दो, आंख बंद किए हुए, सांस छोड़ते हुए बगल से बाईं तरफ झुके, ब्रीथ नॉर्मल, रुक जाए यहां पर, ताकि अंदर इस खिंचाव के माध्यम से, दबाव के माध्यम से लचक बने। धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजा ऊपर, ताना, हथेली का रुख नीचे की ओर करते हुए वापस, श्वास भरते हुए बाईं भुजा ऊपर कान के साथ, बाजू को तान देना, सांस छोड़ते हुए बगल से दाईं तरफ, कैन यू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। बाजू को खींच दो, कान के साथ लगा के रखो, घुटने सीधे रखना, प्रभावित हो रहे अंगों के प्रति जागरूकता। धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजा ऊपर तानते हुए, हथेली का रुख नीचे की ओर करते हुए वापस। इसी का वेरिएशन, पांव में कंधों से अधिक फासला है, धीरे से बायां पांव बाहर निकाले, श्वास भरते हुए दाईं भुजा ऊपर कान के साथ, अब टर्न टू लेफ्ट, धीरे धीरे घुटने पर दबाव देते हुए उसको मोड़ते हुए, दायां हाथ सामने रखे हुए, गर्दन सामने, लुक फ्रंट, घुटने को पकड़ना नहीं, बाजू को नीचे ले जाए, स्ट्रेच द आर्म, धीरे धीरे श्वास भरते हुए बाजू ऊपर, पांव अंदर,
मध्या नीचे। श्वास भरते हुए बाईं भुजा ऊपर कान के साथ, दायां पांव बाहर, टर्न टू राइट। अब धीरे धीरे घुटने को मोड़ते हुए आगे वाला बाजू सामने रखे हुए लुक फ्रंट, नीचे नहीं आगे देखें कितना आप नीचे झुक पाते हो, और बाजू जस्ट असाइड विद द काफ मसल्स। धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजा ऊपर, पांव अंदर, धड़ मध्या, बाजू नीचे। धीरे से बैठे और पीठ के बल लेटना, पांव पीछे की ओर, सर आगे की ओर। आसन करते समय आई प्रैक्टिस विद फुल सिंसियरिटी, क्योंकि मेरा हित है उसमें। विश्राम करते समय बहुत गहरा विश्राम होता है, चाहे कम समय हो। पांव मिला लेना, पंजे तने हुए, बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर, पादोत्तान आसन, एड़ियां स्पर्श मात्र पृथ्वी से उठा दें, उठा के रखें। सांस भरते हुए दाईं टांग बाईं भुजा समानांतर कर देना। नीचे श्वास भरते हुए बाईं टांग दाईं भुजा समानांतर कर देना। एड़ियां उठा के रखें। नीचे श्वास भरते हुए दोनों टांगों और बाजू को समानांतर कर देना। नीचे शरीर ढीला छोड़ देना। पांव मिलाना, पंजे तने हुए, बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर। आइए थोड़ा वो फियर खत्म हो जाए जहां आप तकलीफ महसूस करते हो। अभी उसी स्थिति में थोड़ा रुकने का प्रयास करेंगे और थोड़ा देखेंगे क्या दर्द होती है, क्या तकलीफ है वहां पर। पैर मिला के रखना, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए एड़ियां स्पर्श मात्र उठा दो और यहां पर रुक जाओ। धीरे धीरे मन को केंद्रित किए हुए इसमें स्थिरता लाने का प्रयास करें। कितनी तकलीफ है, उस सीमा को पार कर जाओ। नीचे आ जाना, बाजू वही रखना, पैर मिलाना, पंजे तने हुए। मन से उस डर को निकाल दो। एड़ियां स्पर्श मात्र पृथ्वी से उठा देना और ठहर जाओ वहां पर। धीरे धीरे स्थिर करने का प्रयास करें। नीचे आ जाना, शरीर ढीला छोड़ दें। घुटनों को मोड़े, दोनों बाजू को कूनियों से मोड़ते हुए दोनों हाथ गालों के ऊपर और पांव थोड़ा उठाते हुए घुटने मुड़े रहेंगे। अभी दाईं कोहनी बाएं घुटने के साथ, बाईं कोहनी दाएं घुटने के साथ स्पर्श करें। यह पेट के लिए बहुत प्रभावशाली क्रिया है। पैर उठा के रखना। यथाशक्ति करते हुए विश्राम की स्थिति में लेटना। बाल क्रीड़ा, बाल मचलन की क्रिया। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए सीधा करें और गर्दन उठाते हुए मुट्ठी बंद किए हुए अभ्यास जारी।
या आप पूरे शरीर को, अंगों को गति दे रहे हो? शरीर का मध्य भाग, पेट, अभ्यास जारी रखें। धीरे कर सकते हो आप, परंतु थोड़ा लंबा करने का प्रयास करेंगे। चेहरे पर एक प्रसन्नता बनी हुई, आप हल्कापन भी महसूस करोगे, क्योंकि आप जानते हो जब एक अंग में विकार आता है पूरा शरीर बिगड़ जाता है। अगर पेट में विकार है तो डेफिनेटली मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। कोई और अंग पर प्रभाव है तो मन भी प्रभावित होता है। इसलिए फॉर परफेक्ट हेल्थ आप अभ्यास करते जाना। ये डाइजेशन भी अच्छा होता है। इट्स ए ब्यूटीफुल वार्मिंग अप आल्सो। पूरा बाजू को भी चलाते हुए, पूरा मूवमेंट देते हुए, टांगे भी। और इसका प्रभाव क्या है पेट के ऊपर? धीरे से वापस शरीर ढीला छोड़ देना। धीरे से घुटनों को मोड़ लेना। वक्रासन, एडियां नितंब के साथ, बाजू कंधों के दाएं बाएं, हाथ की उंगलियां अंगूठा मिला हुआ। श्वास भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं। स्टिफनेस को दूर हो जाने दो। ब्रीथ नॉर्मल। पैर के ऊपर पैर, घुटने के ऊपर घुटना। कितना अच्छा लगता है। मध्य। श्वास भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं। ब्रीथ नॉर्मल। लंग्स पर, हृदय पर, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, पेट के ऊपर, ऑल इन वन गो। इसलिए कोई भी एक टेबलेट ऐसी नहीं है जो पूरे शरीर को ठीक कर दे। धीरे से मध्य में, टांगे सीधी, पेट के बल लेट जाना। बाजू कंधों के दाएं बाएं फैला देना, ठोड़ी पृथ्वी पर, घुटनों को मोड़ लेना। आइए मन को केंद्रित करते हुए रीढ़ के नीचे वाले भाग पर, उसको ढीला छोड़ दो। ढीला छोड़ते ही आपको वहां स्पंदन महसूस होंगे। बाजू बिल्कुल फैले हुए, राइट लेफ्ट सीधे कर देना। धीरे से श्वास भरते हुए पांव दाईं तरफ, पैर के ऊपर पैर, घुटने के ऊपर घुटना, पूरा पांव पृथ्वी को स्पर्श करें। अगर नहीं होता अपने आप से बात करें, क्यों नहीं होता? आई मस्ट प्रैक्टिस। पूरा पांव पृथ्वी को स्पर्श करें। मध्य। श्वास भरते हुए पांव बाईं तरफ, दाएं, पूरा पांव पृथ्वी को स्पर्श करना। एडी के बीच जो गांठ है उसको भी पृथ्वी को स्पर्श कर देना। बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। टांगे सीधी, पैर मिले हुए, पंजे तने हुए, हथेलियां कंधों के नीचे, ठोड़ी पृथ्वी पर। आप कितना एनर्जेटिक हो, कितने एक्टिव होते हो अभ्यास करते हुए।
श्वास भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर, नथिंग एल्स, धड़ तक का पोर्शन ऊपर। आई मस्ट रेज माई ट्रंक, नाउ ब्रीथ नॉर्मल। आइए यहां पर एक्सपीरियंस करते हुए मस्तिष्क को शांत होने दो। मस्तिष्क शांत होते ही रीढ़ के नीचे वाला भाग बिल्कुल ढीला हो जाता है, एक का दूसरे के साथ संबंध है। नीचे हथेलियां जंघाओं के नीचे, पैर मिलाना, पंजे तने हुए, सांस भरते हुए राइट लेग सीधा रखते हुए ऊपर उठा लें। आइए चेक करें क्या मेरा घुटना तो नहीं मुड़ रहा। घुटना मुड़ रहा है, थोड़ा टांग नीचे लेकर आते हुए टांग को सीधा कर दो। नो कंप्रोमाइज, नो ढीलापन। वापिस श्वास भरते हुए बाईं टांग, नॉट ओनली रेस, ब्यूटीफुली रेस। जहां मैं आनंद भी ले रहा हूं, अभ्यास में आनंद के लिए करता हूं। नीचे सांस भरते हुए राइट लेग, और सीधा करते हुए ऊपर उठाएं। थोड़ा और अभ्यास करते हुए ऊपर और ऊपर और ऊपर, धीरे धीरे वापस। बाई टांग, श्वास भरते हुए ऊपर, डिवेल्प विल पावर, थोड़ा और ऊपर। आइए थोड़ा और ऊपर, रेस्ट, फुली रेस्ट। नीचे बाजू सर के आगे सीधे, पांव मिले हुए हैं, दाईं टांग घुटने से मोड़ लेना और टखने को पकड़ना। अब जैसे आपने टांग को सीधा किया, अब सांस भरते हुए पीछे से घुटना और आगे से धड़ को उठा दो। आगे वाला हाथ पृथ्वी के ऊपर, वहां सपोर्ट देते हुए बीच वाला शरीर उठाओ। क्या शरीर की आवश्यकता नहीं है? ये डिमांड है, आपको अंदर बताएगा वो। नीचे टांग सीधी, बाईं टांग घुटने से मोड़े, टखने को पकड़े। अगेन ब्यूटीफुली रेज योर नी एंड ट्रंक। ब्यूटीफुली क्या है? आंख बंद है, मन शांत है। मैं इसका आनंद ले रहा हूं, थोड़ा रुक के देखना। डेफिनेटली दिस विल इंक्रीज योर स्टेमिना, एफिशिएंसी। धीरे धीरे वापस, पांव मिलाना, घुटनों को मोड़ते हुए टखनों को पकड़ ले। श्वास भरते हुए पीछे से घुटने और आगे से धड़ को उठा दो। मेरे घुटने उठे लगे। आइए पेट के ऊपर आगे पीछे रोलिंग करें। आगे पीछे, पीछे से टांगे उठाओ, घुटनों को उठाना, पूरा रोल करें। आगे पीछे, आगे पीछे, दाएं बाएं भी डोलना, दोनों तरफ कंधा जमीन पर। दोनों तरफ कंधा जमीन पर। धीरे से वापस शिथिलासन दाईं ओर में लेट जाना। शरीर की लचक का जीवन में आनंद के साथ संबंध है। जितना शरीर, ज्वाइंट, स्पाइनल कॉलम में स्टिफनेस, उतना स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थका थका सा रहना, लेटने को मन का कहना स्वाभाविक है। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट एंड स्पाइनल कॉलम इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ये स्वस्थ होना भी है।
इसके लिए केवल आपको अभ्यास करना होता है। जब सांस को आप पूर्णता में लेते हो, प्राण सर्जन करते हो, अंदर वाले ऑर्गन्स फ्लेक्सिबल होते हैं। धीरे से पांव मिलाते हुए उठे, चेहरा सामने की ओर, हाथ आपस में मिलाते हुए, पामिंग करते हुए आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको जोड़ देना चाहता हूं, जब भी आपको दिन में समय मिले, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ समय होता है, काइंडली फोकस ऑन योर ब्रेथ। दो चीजें नहीं होती कभी, एक तो होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता, विकार, रोग, या तो वो रहेगा या सांस के ऊपर फोकस करना। दोनों में से अशांति, या वो चीजें रहेगी, या आप जब भी आपको समय मिले, ये जो आप रूटीन में अभ्यास करते हो, ये क्यों करते हो? सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित। कोई भी अभ्यास करते करते आपकी हैबिट बन जाए, हैबिट जो होती है उसकी परिपक्वता संस्कार बन जाता है। तो आप जब भी दिन में समय मिले, उसको थोड़ा करके देखना, आपका एकदम जीवन बदल जाएगा। लेटते, उठते, बैठते। थैंक यू वेरी मच जी, सभी का समय हो गया। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।